बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसको दखूल जन्नत से सिर्फ मौत रोके हुए है, और जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते वक्त इसे पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके घर को, उसके पड़ोसी के घर और उसके आसपास के घर वालों को अमन अता कर देता है। सैयदना अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे अजमत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं, मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ही ज़्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मुंजिर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज़्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी आयतुल कुर्सी, यानी आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मुंजिर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला का कहना है कि अस्मा बिन्त यजीद बिन सकन रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि इन दो आयतों अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इससे मुराद ये है कि आयतुल कुर्सी की तिलावत जिस सबब से भी की जाए, चूँकि इसमें अल्लाह के इस्म आज़म से पुकारा जा रहा है, चूँकि इसमें अल्लाह को इस्म आज़म से पुकारा जा रहा होता है, तो उसका जवाब ज़रूर मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मुझे सदका फ़ितर की हिफाजत करने पर मामूर फरमाया। बस एक शख्स मेरे पास आया और गल्ले से लप्पे भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने कहा, मैं मोहताज हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ। रावी बयान करते हैं, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुम्हारे साथ गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फिर आएगा, लिहाजा मैं इसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। उसने कहा, मैं ज़रूरतमंद हूँ और अयालदार हूँ, मैं फिर नहीं आऊँगा। मैंने उस पर तरस खाते हुए उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मैंने उस पर रहम खाते हुए उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो ज़रूर आएगा। मैं उसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गला भरने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा और ये तीसरी और आखिरी मर्तबा है। तुम कहते हो मैं फिर नहीं आऊँगा, लेकिन फिर आ जाते हो। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलिमात सिखाऊंगा जिनके ज़रिए अल्लाह तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आओ तो मुकम्मल आयतुल कुर्सी पढ़ो। इस तरह अल्लाह की तरफ से तुम पर एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा हत्ता कि सुबह हो जाएगी। मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया। उसने कहा कि वो मुझे चंद कालिमात सिखाएगा जिनके ज़रिए अल्लाह मुझे फ़ायदा पहुंचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो झूठा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम 3 रोज़ से किसके साथ बातें करते रहे हो। मैंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। हज़रत एफ़ इब्न अब्दुल कलामी रहमतुल्लाह बयान करते हैं, किसी आदमी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, कुरान में सबसे अजीम सूरत कौन सी है?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص۔ انہوں نے عرض کیا تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے جو اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی ظاہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسے کو دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کے فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔